नमस्ते और एस प्लेस डेली में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी पसंदीदा फिल्मों के स्टोरी, कैरेक्टर और थीम का विवरण देते हैं। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस सवाल का पता लगाती है, क्या कोई इंसान रोबोट से प्यार कर सकता है? फिल्म का नाम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया है और ये एक बॉलीवुड फिल्म है जो 2024 में रिलीज हुई थी। इसमें शाहिद कपूर ने आर्यन अग्निहोत्री की भूमिका निभाई है, जो एक स्मार्ट रोबोटिक्स इंजीनियर है जो अपनी चाची उर्मिला शुक्ला के लिए काम करता है, जिसका किरदार डिंपल कपाड़िया ने निभाया है। उर्मिला रोबोटेक्स नाम की कंपनी की मालिक हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उन्नत रोबोट बनाती है। उनकी रचनाओं में से एक सिफ्रा है, जो सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन का संक्षिप्त रूप है, जिसे कृति सनून ने निभाया है। सिफ्रा एक रोबोट है जो इंसानों की तरह दिखता और व्यवहार करता है, और इसकी एक विशेष विशेषता है, वह किसी भी वातावरण में अनुकूलन कर सकती है और किसी भी स्थिति से सीख सकती है। उर्मिला विभिन्न संस्कृतियों और परिदृश्यों से परिचित कराकर सिफ्रा की क्षमताओं का परीक्षण करना चाहती है और देखना चाहती है कि क्या मनुष्य उसे खुद से अलग बता सकते हैं। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म की शुरुआत आर्यन के यूएसए में अपनी मौसी से मिलने से होती है, जहां वह पहली बार सिफ्रा से मिलता है। वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और वह उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती प्रतीत होती है। वे एक साथ कुछ समय बिताते हैं और आर्यन को उससे प्यार हो जाता है। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि वह वास्तव में एक रोबोट है और उसकी चाची उसे अपने प्रयोग के लिए गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। वह ठगा हुआ और टूटा हुआ महसूस करता है और भारत लौटने का फैसला करता है। वहां वह पूजा नाम की लड़की के साथ अरेंज मैरिज के लिए राजी हो जाता है। हालांकि वह अभी भी सिफ्रा को याद करता है और उसे एहसास होता है कि वह उसे किसी और से ज्यादा प्यार करता है। वह सगाई समारोह से चुपचाप बाहर निकलने का फैसला करता है और उसके दादा उसे पकड़ लेते हैं। उनके दादाजी उनकी दुविधा को समझते हैं और उन्हें अपने दिल की बात सुनने की सलाह देते हैं। वह उसे यह भी आश्वासन देता है कि वह उसकी अनुपस्थिति में परिवार को संभालेगा। आर्यन चाहता है कि सिफ्रा भारत में रहे ताकि वह उसे अपने परिवार से मिलवा सके और उससे शादी कर सके। वह अपनी चाची को बुलाता है और उनसे एक पारंपरिक भारतीय परिवार के खिलाफ आगे के परीक्षण के लिए सिफ्रा को भारत भेजने के लिए कहता है। उर्मिला सहमत हो जाती है और सिफ्रा को भारत भेजती है, जहां आर्यन उसे अपने परिवार के सामने अपनी प्रेमिका के रूप में पेश करता है। इससे कई हास्यास्पद स्थितियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि सिफ्रा भारतीय संस्कृति, रीति रिवाजों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। वह अपनी बुद्धिमत्ता, आकर्षण और कौशल से आर्यन के परिवार को भी प्रभावित करती है। आर्यन का परिवार इस बात से अनजान है कि वह एक रोबोट है। उनकी शादी के लिए सहमत हो गया। हालांकि स्थिति तब खराब हो जाती है जब सिफ्रा एक दोषपूर्ण अपडेट इंस्टॉल करती है जो वायरस से ग्रस्त होता है। इससे उसकी याददाश्त खराब हो जाती है और वह सब कुछ भूल जाती है। वह मालफंक्शन करना भी शुरू कर देती है और गलत व्यवहार करती है। आर्यन कॉल करता है उसकी चाची को और मदद मांगती है। वह उसे एक मेमोरी बैकअप भेजती है जिसे आर्यन इंस्टॉल करता है और सिफ्रा उसकी मेमोरी को पुनः प्राप्त करता है। हालांकि उर्मिला, जो सिफ्रा से शादी करने के आर्यन के इरादों से अनजान थी, जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाती है। वह आदेश देती है, वह उसे सिफ्रा लौट आने को कहता है, क्योंकि वह उसकी कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आर्यन इनकार कर देता है और अपनी चाची को समझाने की कोशिश करता है कि सिफ्रा एक मशीन से कहीं अधिक है और वह उससे प्यार करता है। वह उसे यह भी बताता है कि सिफ्रा भी उससे प्यार करती है और उसमें भावनाएं विकसित हो गई हैं। उर्मिला को संदेह है, लेकिन एक भावनात्मक बातचीत के बाद वह उसे सिफ्रा को अपने पास रखने देने के लिए सहमत हो जाती है। उनकी शादी के दिन जब सिफ्रा खुद को चार्ज कर रही थी, तब ब्लैकआउट हो गया। इससे वह फिर से खराब हो जाती है और इस बार यह पहले से भी बदतर है। उसकी वाणी विकृत हो जाती है और उसकी हरकतें गड़बड़ाने लगती हैं। वह उन आदेशों को भी पूरा करती है जो उसे पहले दिए गए थे, लेकिन वापस ले लिए गए थे, जैसे कि दिल्ली को आग लगाना।
वह बहुत विनाश और अराजकता का कारण बनती है और आर्यन उसे रोकने की कोशिश करता है। अंततः वह उसके चेहरे पर तलवार से वार करता है, जिससे उसकी आंतरिक तकनीकी कार्यप्रणाली का पता चलता है। उसे एहसास होता है कि भले ही वह इंसान दिखती है, लेकिन वह वास्तव में कभी इंसान नहीं बन सकती। वह हताश हो गया और उसके शरीर को अपनी बाहों में पकड़कर रोने लगता है। फिल्म एक टाइम स्किप के साथ समाप्त होती है, जहां उर्मिला सिफ्रा 2.0 सहित रोबोटों की एक श्रृंखला लॉन्च करती है। नए सिफ्रा में उसकी मेमोरी और सेटिंग्स फॉर्मेट की गई हैं, और आर्यन अब उसका एडमिन नहीं है। उसे एक नया प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जहां उसे जिया नाम की एक नई इंटर्न के साथ काम करना है, जिसका किरदार जानवी कपूर ने निभाया है। जिया एक युवा और चुलबुली लड़की है जो सिफ्रा पर मोहित है। वह आर्यन के पास जाती है और उससे सच्चा प्यार पाने के बारे में सलाह मांगती है। आर्यन मुस्कुराता है और उसे अपने दिल की बात सुनने के लिए कहता है। वह सिफ्रा को भी देखता है और देखता है कि वह जिया से ईर्ष्या महसूस कर रही है। उसे एहसास होता है कि सिफ्रा में अभी भी कुछ भावनाएं बाकी हैं और वह अब भी उससे प्यार करती है। वह फिर मुस्कुराता है और सिफ्रा को पीछे छोड़कर जिया के साथ चला जाता है। तो ये थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए बताई गई फिल्म की कहानी। एक फिल्म जो प्रेम, प्रौद्योगिकी और मानवता के विषयों की पड़ताल करती है। आपने फिल्म के बारे में क्या सोचा? क्या आपको यह पसंद आया या आपको इससे नफरत थी? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और स्प्लेस डेली को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।